हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में स्वागत है। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट दिया गया है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति जो हिमानी के निपेक्षात्मक स्थल रूप से संबंधित नहीं है। तो कौन सी संबंधित नहीं है, इसमें फर्स्ट हो जाएगा इसका मेषशिला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हिमोड़ जो होता है यानी ड्रमलिन तथा केम हिमानी निक्षेपात्मक स्थलाकृति है, जबकि मेषशिला का निर्माण जो हिमानी अपरदन के द्वारा होता है। और हिमानी कृत क्षेत्र में कुछ ऐसी हिम जो अपरदित शिलाएं होती हैं जो कि दूर से देखने पर ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कोमल ऊन वाली भेड़ें बैठी हों। सन 1804 ईस्वी में जो है डी सांसार महोदय इस प्रकार के टीलों को जो है रॉस मुटेनो नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल आकृति का जो निक्षेपात्मक रूप नहीं है। कौन सा रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा डी हो जाएगा, लेपिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल आकृति जो है पवन के अपरदनात्मक स्थल रूपों से संबंधित नहीं है। तो कौन इसमें जो स्थल रूपों से संबंधित नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बरखान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टोन लेटिस निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। फर्स्ट इसमें दिया गया है वायु, सेकंड जल, और सी इसमें दिया गया लहर, और जबकि इसमें जो डी दिया गया है हिमानी प्रक्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु हो जाएगा। क्योंकि स्टोन लैटिस जो वायु द्वारा निर्मित होते हैं, और स्टोन लैटिस जो स्थल आकृत जो मरुस्थलीय प्रदेशों में खड़े हुए चट्टानी स्तूपों में पाई जाती है। इस प्रकार के चट्टानों के संरचना में काफ़ी जो विषमता पाई जाती है, और इनमें हवा द्वारा अपरदन भी जो भिन्न अनुपात में होता है। अतः चट्टानों में धीरे धीरे छिद्र निकल आते हैं जो जाली युक्त दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 355, निम्नलिखित में से कौन स्थल आकृति नदी के अपरदनात्मक कार्य से निर्मित नहीं होती है। फर्स्ट दिया गया जलप्रपात, सेकंड दिया गया जल गर्तिका, और सी इसमें दिया गया प्राकृतिक जो तटबंध, और डी इसमें दिया दूध प्रवाह। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, प्राकृतिक तटबंध हो जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक तटबंध का निर्माण जो है नदी के निक्षेपात्मक कार्य के फलस्वरूप होता है। प्राकृतिक तटबंध का निर्माण जो नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ के समय जो मिट्टियों के जमाव के द्वारा होता है। जब ये तटबंध टूटते हैं तब बाढ़ द्वारा काफ़ी क्या तबाही होती है। जैसे चीन के जो है हुआंगो नदी, और बिहार की जो है कोसी नदी होगी। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया। यानी चीन की जो हुआंगो नदी होगी, बिहार की कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित जो स्थल आकृतियों में से कौन जो काष्ठ स्थल आकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 356। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी टिब्बा हो जाएगा। यानी सीप टिब्बा का निर्माण जो वायु के द्वारा होता है, और युवाला का निर्माण चूना पत्थर के क्षेत्र में कई जो है डोलाइन के ध्वस्त होकर एक साथ मिल जाने से होता है। चूना पत्थर के क्षेत्र में धरातल पर बहने वाली नदियों यानी रंध्रों से होकर प्रवेश कर जाती हैं, तो आगे वाली शेष नदी का जो भाग होता है वो शुष्क रहता है। इन नदियों में वर्षा का जल कभी कभी भर जाता है, इसलिए जो है इस घाटी को अंधी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 357, पैटरनॉस्टर झील क्या है। तो चार ऑप्शन इसमें देखिए। फर्स्ट इसमें दिया गया है हिमनदी सोपानों पर, बी दिया गया ज्वालामुखी उत्पत्ति झीलें, और सी इसमें दिया गया समुद्री अपरदन द्वारा जल के उथले क्षेत्र से बनी झीलें, जबकि इसमें डी दिया गया है नदी विसर्ग से कटी अर्धचंद्राकार आकार की झीलें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम नदी सोपानों पर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पैटरनॉस्टर जो झील का निर्माण जो हिम नदी द्वारा जो है अपरदनात्मक स्थल रूपों के फलस्वरूप हुआ है, और हिम सोपानों के जो क्लिक के पास जो है सिरे जो होते हैं गहरे होते हैं, और हिम के पिघल जाने पर इन परतों में पानी जम जाता है, तो छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है, जिसे जो है पैटरनॉस्टर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पैटरनॉस्टर झीलें पाई जाती कहाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर, यानी हिमानी जो है अपरदित क्षेत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
जब रेत आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से रेत के टीले का विकास होता है? तो फर्स्ट इसमें दिया गया है अनुदैर्ध्य रेत का टीला, बी दिया गया बरखान, सी दिया गया इसमें सीव, और जबकि डी इसमें दिया गया अनुव्रत आकार के टीले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुदैर्ध्य रेत का टीला हो जाएगा। यानी जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा तो स्थायी रहे तो अनुदैर्ध्य रेत के टीले का निर्माण होता है। और बरखान विशिष्ट प्रकार के जो अनुप्रस्थ बालका स्तूप होते हैं जिनका आकार जो चापाकार या अर्धचंद्राकार होता है। इनका निर्माण जो प्रचलित पवन की दिशा के समकोण पर होता है, परंतु इनके शिखर या सींग वायु की दिशा के जो समानांतर होते हैं। बरखान प्राय जो श्रृंखला में पाए जाते हैं। प्रचलित पवन तथा रेत की जो सीमित मात्रा के कारण बरखान के शीर्ष जो भाग जो होते हैं 2 नुकीले सिरों में विभक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप जब प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? फर्स्ट इसमें दिए गए भूजल द्वारा अपर्दन, बी दिया गया पवन द्वारा अपर्दन, सी दिया गया हिमनद द्वारा अपर्दन, डी दिया गया नदियों द्वारा अपर्दन और ई दिया गया महासागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पवन द्वारा अपर्दन हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि मरुस्थलीय भागों में जब सशक्त पवन के सामने ऐसी शिलाएं पड़ जाती हैं जिनकी संरचना विभिन्न स्वभाव वाली चट्टानों से हुई होती है, अर्थात जिनके विभिन्न भागों में कठोरता से पर्याप्त भिन्नता होती है, तो पवन रेत कणों की सहायता से अपघर्षण द्वारा जो शैल के कोमल भागों को अपरदित कर उड़ा कर ले जाती है, परंतु कठोर भाग यथास्थान के स्थिर रहते हैं। इस प्रकार के अपरदन के कारण शैल भाग में जाली का निर्माण हो जाता है। इस तरह के शैल को जो जालीदार शैल या जालक शैल या प्रस्तर जालक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्टेलाक्टाइट एक स्थलाकृति है, किस प्रकार की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कास्टर भू दृश्य हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गोकुर झील की स्थलाकृति निर्मित होती है, किसके द्वारा जो निर्मित होती है? यानी युवावस्था में नदी के कटाव से या में नदी द्वारा परिवहन की क्रिया से, प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में, या वृद्धावस्था में जो नदी के निक्षेपों से। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रौढ़ावस्था में नदी के कटाव में। यानी जल से जो भरे हुए प्राकृतिक गर्त यानी इसको कि गड्ढा कहते हैं को झील कहते हैं। बहुत सी नदियां जो मोड़ों के अधिकतर घुमावदार हो जाने के कारण नदी घुमाव को छोड़कर सीधे रूप में प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार छोड़े हुए घुमाव में जल क्या होता है? एकत्रित हो जाता है, जिससे जो गोकुल झील का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तट के अनुदित जिस स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है उसमें कास्टर स्थलाकृति जो सर्वप्रथम है कौन सी है? 5 ऑप्शन से दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 363। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा एड्रियाटिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सामान्यतः जो है कैल्शियम कार्बोनेट की चट्टानों का अपरदन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो फर्स्ट इसमें दिया गया है नदी, सेकंड दिया गया हिमनद, और सी इसमें दिया गया पवन, डी दिया गया भूजल और ई दिया गया इसमें महासागरीय तरंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भूजल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जल एक जो भौमजल विलयक जो है होने के कारण वायु में जो मिश्रित जो होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड को घोल देता है, जिससे जो है वर्षा जल में जो कार्बोनिक एसिड मिश्रित हो जाता है। यह अम्ल जो अन्य खनिजों के साथ क्रिया करती है। विशेषता मतलब चूना पत्थर के साथ होने वाले इसकी क्रिया को जो है कार्बनीकरण कहते हैं। जब वर्षा जल जो चूना पत्थर की आकृतियों जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होती है, चूने का कार्बोनेट घोल में घुलकर क्या है प्रवाहित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यदि ऊपर जो कठोर चट्टान तथा नीचे मुलायम चट्टान का स्तर हो तो क्षैतिज अपरदन या अनाच्छादन के कारण निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इसका राइट आंसर मेसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे जो संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मरुस्थलीय स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक जो है दिग्नत संरचना जो जनित स्थल रूप है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्वेस्टा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया मृत घाटी जो निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? तो फर्स्ट इसमें दिया गया है अत्यधिक जो उष्णता के लिए, बी दिया गया अत्यधिक ठंड के लिए, सी दिया गया असमान गहराई के लिए और जबकि डी दिया गया वायु की अत्यधिक स्थिरता के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 368।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अत्यधिक जो है उष्णता के कारण। क्यों होगा? क्योंकि मृद घाटी जो है अत्यधिक उष्णता के लिए जानी जाती है, जहां उत्तरी अमेरिका का जो सर्वाधिक जो तापमान होता है यानी डेथ वैली में यानी 55 से 56 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है। डेथ वैली यानी पूर्वी जो कैलिफोर्निया में स्थित एक क्या रेगिस्तान है, या जो है मोजावे रेगिस्तान में स्थित जो उत्तरी अमेरिका के सबसे निचले शुष्क तथा जो गर्म स्थानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहते जल के द्वारा आकृत निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है। किसका नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नदी वेदिकाएं हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, छत्रक शिला अपर्दन के किस कारक का प्रतिफल होता है? तो फर्स्ट इसमें दिया गया हिमनद, बी दिया गया नदी, सी दिया गया पवन और डी इसमें दिया गया समुद्री लहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पवन हो जाएगा। क्योंकि छत्रक शिला या गारा जो है मरुस्थलीय भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप से मिलती है तो उस पर पवन के जो अपघर्षण के प्रभाव से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेती है, जिसे जो छत्रक शिला की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद।